हेलो फ्रेंड्स, सागर एडू सर्कल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट ईडियम्स डिस्कस करेंगे जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसमें प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए कुछ ईडियम्स भी हैं जो आगे आपकी बहुत ही हेल्प करेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर मॉक टेस्ट देते हैं, टेस्ट सीरीज़ जो भी देते हैं, उसमें आपके स्कोर ज़रूर बढ़ेंगे, आई होप। तो चलिए आज का हम ये सेशन शुरू करते हैं। पहला है अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है विदाउट स्टॉपिंग और कंटिन्यूअसली, मतलब लगातार बिना रुके किसी काम को करना। इस इडियम्स का मतलब होता है विदाउट स्टॉपिंग कंटिन्यूअसली। दूसरा है एन आर्म एंड अ लेग। ये इडियम 16 अप्रैल 2021 में जो CHSL का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, डिटो यही इडियम्स पूछा गया था। तो इसका हो जाएगा, जो इसका मतलब होता है वो है वेरी एक्सपेंसिव या टू कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। अगला है आस्क आउट। आस्क आउट का मतलब होता है आस्क समवन फॉर अ डेट। किसी को जब डेट पे जाने के लिए बोला जाता है तो उस टाइम पे ये इडियम्स यूज होता है। आस्क आउट का मतलब होता है आस्क समवन फॉर अ डेट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब होता है विदाउट हेजिटेशन और गुड रीज़न, इंस्टेंटली। इसका मतलब होता है पलक झपकते ही कोई काम हो जाना, उसको कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इंस्टेंटली। ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक टू मी का मतलब होता है अनेबल टू अंडरस्टैंड, इनकम्प्रीहेंसिबल, मतलब नहीं समझ पाना किसी चीज़ को, कोई चीज़ समझ से बाहर है, उसको बोला जाता है ऑल ग्रीक टू मी। अगला है एज वाइट एज अ सीट। एज वाइट एज अ सीट का मतलब होता है मतलब कागज़ की तरह सफ़ेद, एकदम सफ़ेद। तो आदमी जब कोई डर जाता है बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा परेशान होता है तब ऐसा बोला जाता है उसको। तो क्या इसका मतलब हो जाएगा वेरी फियरफुल और एंग्जियस, बहुत ही डर जाता है, स्कैर्ड हो जाता है तब। अगला है एंड्स इन योर पैंट्स। अगर किसी व्यक्ति के या किसी पर्सन के कपड़े में अगर कोई चींटी घुस जाती है तो वो उस टाइम पे क्या होता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है, बहुत ही नर्वस हो जाता है। अगर पब्लिक प्लेस में है तो एंग्जियस हो जाता है। तो इसका मतलब हो जाएगा नर्वस और एंग्जियस। एंड्स इन योर पैंट्स का मतलब होता है नर्वस और एंग्जियस। अगला है एप्पल इन माई आइज़ का मतलब होता है, इसका हिंदी होता है एप्पल ऑफ माई आइज़ का मतलब होता है हिंदी आँखों का तारा होना, मतलब बहुत ही लवेबल पर्सन, बहुत ही प्यारा पर्सन जो होता है उसको बोला जाता है। अगला है ऑल थम्स का मतलब होता है क्लमजी। अगला 10वां है ऑल द रेज। ऑल द रेज का मतलब होता है बहुत ही पॉपुलर, फेमस। अगला है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है बहुत ही अटेंटिव होना या किसी चीज़ को बहुत ही केयरफुली सुनना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल ईयर्स मीन्स अटेंटिव और लिसन केयरफुली। अगला है अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कॉस्टली और ट्रबलसम पोजेसन। अगला है अ माइल अ मिनट, मीन्स की टू डू समथिंग वेरी क्विकली, किसी चीज़ को बहुत ही जल्दी करना, बहुत फास्ट होना। तो अ माइल अ मिनट का मतलब हो जाएगा टू डू समथिंग वेरी क्विकली या फिर टू फास्ट। अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है एन अनफोर्सिन कंपटीटर, मतलब ऐसा कंपटीटर जिसको देखा नहीं जा सकता है लेकिन वो कंपटीटर है, औरों का कंपटीटर है। अगला है अ बैड पैच का मतलब होता है अ डिफ़िकल्ट पीरियड। अहेड ऑफ टाइम। अहेड ऑफ टाइम, अहेड मीन्स आगे और टाइम से आगे, मीन्स इसका मतलब हो जाएगा कि अर्लियर देन द डेडलाइन। जो डेडलाइन
निर्धारित किया गया था उससे पहले ही कोई काम समाप्त हो जाना या किसी काम को समाप्त कर देना, उसको बोला जाता है अहेड ऑफ टाइम। मीन्स अहेड ऑफ टाइम का मतलब हो जाएगा अर्लियर देन द डेडलाइन। अगला है एस इन द होल। एस इन द होल का मतलब होता है अ हिडन स्ट्रेंथ। किसी के अंदर का जो हिडन स्ट्रेंथ होता है उसके बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। एक्किल्स हील का मतलब होता है समवंस वीकनेस। अ लॉट ऑन माई प्लेट और डेस्क, इसका मतलब होता है वेरी बिजी। अ मैटर ऑफ टाइम का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज़ इनएविटेबल या मैंडेटरी। इनएविटेबल का मतलब होता है कि कैनॉट बी अवॉइड, किसी चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो उस टाइम पे एकदम करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, तो इसको बोला जाता है अ मैटर ऑफ टाइम। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, इसका मतलब होता है आस्क फॉर एडवाइस। अ हेयर्स ब्रेड्थ का मतलब होता है अ वेरी स्मॉल अमाउंट और मार्जिन। वैसे तो अ हेयर्स ब्रेड्थ का मतलब होता है हिंदी में कि बाल बाल बच जाना। तो बाल बाल बचना, किसी चीज़ अगर किसी चीज़ से बाल बाल बचते हैं तो या तो बहुत ही कम मार्जिन होता है या फिर कम अमाउंट में कोई चीज़ होता है तो उसको बोल दिया जाता है अ हेयर्स ब्रेड्थ। अ ब्रीज का मतलब होता है ईजी। अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का मतलब होता है कि कॉमन एंड अवेलेबल एनीवेयर। अगला है अ फील्ड डे। अ फील्ड डे का मतलब होता है अ वेरी इंजॉयबल टाइम। अ हेल ऑफ टाइम। अगला है अ हेल ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है अ डिफ़िकल्ट बट एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। अगला है अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। तो अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी का मतलब होता है समवन टोल्ड अ सीक्रेट। ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है इसका हिंदी में मतलब होता है कि जले पे नमक छिड़कना, मतलब तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो होगा वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन। किसी ख़राब सिचुएशन को ख़राब सिचुएशन को और बदतर बना देना, इसको बोला जाता है ऐड इंसल्ट टू इंजरी। ऑल हेल ब्रोक लूज का मतलब होता है अ ग्रेट डिजास्टर हैपेंड और चाओस, इसको ये भी बोला जाता है। एन एक्स टू ग्रिंड, इसका मतलब होता है हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट। किसी के पास जाना सेल्फिश रीज़न हो किसी के पास जाने का, तो उस टाइम पे बोला जाता है एन एक्स टू ग्रिंड। अलाइव एंड किकिंग का मतलब होता है लिवली एंड एक्टिव। एज पेल एज अ घोस्ट, इसका मतलब हो जाएगा एक्सट्रीमली पेल। अगला है अलाइव एंड वेल का मतलब होता है लिवली एंड हेल्दी। अगला है ऑल और नथिंग। ऑल और नथिंग का मतलब होता है नो कॉम्प्रोमाइज़, किसी चीज़ से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अ नीडल इन द हैस्टैक मीन्स समवन और समथिंग दैट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड। किसी चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, तो उस टाइम पे ये बोला जाता है अ नीडल इन द हैस्टैक। अगला है एट सिक्सेस एंड सेवन्स मीन्स कन्फ्यूज्ड और डिफ़िकल्ट। अगला है अ पीपिंग टॉम का मतलब होता है अ पर्सन हु सीक्रेटली वॉचेज अदर्स स्पेशली फॉर सेक्सुअल ग्राटिफिकेशन। अगला है एज डेड एज डेडो, मतलब का मतलब होता है टोटली डेड और एक्सटिंक्ट।
अगला है अ काउच पोटैटो, इसका मतलब होता है एन आइडियल पर्सन। अगला है अ पीस ऑफ केक, इसका मतलब होता है समथिंग ईजी टू डू। अगला है अ स्मार्ट कुकी, का मतलब होता है अ क्लेवर पर्सन। अ डैगर स्ट्रॉन का मतलब होता है ऑलमोस्ट रेडी टू फाइट, मतलब लड़ाई करने के लिए तैयार होना, किसी से झगड़ा करने के लिए एकदम रेडी होना। अ वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च। एट लूज एंड्स का मतलब होता है इन एन अनसर्टेन सिचुएशन। अ लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर और अ पर्सन हु इज सब्जेक्टेड टू जनरल मॉकरी, मतलब ऐसा पर्सन जो मजाक के लिए होता है, जिसका हमेशा मजाक बनते रहता है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।